Hi everyone, today's question is take a pause and if you know the correct answer, please post it in the comments below. Which of the following statement is correct about the role of regulatory protein in transcription in prokaryotes? अभी समझा के हटा कि देखो इपोजिया है, फटाफट बता देता हूँ। इपोजिया इनहिबिटर और रेगुलेटर जीन से हमारे पास क्या बनता है? रिप्रेसर। एंड रिप्रेसर इज़ व्हाट? रेगुलेटर जीन से जो बनेगा वो क्या होगा? रेगुलेटरी प्रोटीन होगा। इसका काम क्या है? ये हमारे पास बेसिकली ओपेरॉन को ऑफ करके रखता है बाय बाइंडिंग टू दी। किसके साथ बाइंड करेगा? ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगा। तो देखिए दे ओनली इंक्रीज दी एक्सप्रेशन। देखो देखो एक और चीज़ है, अगर हम बात करें लैक ओपेरॉन की, थोड़ा सा ये अलग क्वेश्चन है, लैक ओपेरॉन, और अगर हम बात करें ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, तो आपके पास लैक ओपेरॉन में जो रिप्रेसर होता है, रिप्रेसर की फॉर्म, रिप्रेसर बेसिकली नॉर्मली देखो, नॉर्मली जो आपके पास रिप्रेसर है, रेगुलेटरी प्रोटीन है, वो 2 फॉर्म्स में मिलती है, 2 फॉर्म्स में मिलेगी। एक हमारे पास मिलेगी एक्टिवेटेड फॉर्म में, एक्टिवेटेड फॉर्म, एक्टिवेटेड रिप्रेसर, और एक हमारे पास मिलेगी इनएक्टिवेटेड फॉर्म, इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर। तो जो एक्टिवेटेड फॉर्म होती है रिप्रेसर की, वो ऑपरेटर के साथ बाइंड करेगी, ऑपरेटर के साथ बाइंड करके ओपेरॉन को कैसे करके रखती है? ऑफ कर कर रखती है। बट जो इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर होता है वो कहलाता है, सबसे पहले उसका नाम होता है एपो रिप्रेसर। एंड एपो रिप्रेसर इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर है, कांट बाइंड टू द ऑपरेटर, ऑपरेटर के साथ वो बाइंड नहीं करता, और जिसकी वजह से ओपेरॉन जो है वो ऑन रहता है। और ये वाला केस हमें कहाँ मिलता है? ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन में देखने को, जिसकी वजह से क्या होगा? अगर ओपेरॉन ऑन रहेगा तो ट्रिप्टोफैन की बायोसिंथेसिस होती रहेगी। और यहाँ पर ये हमें मिलता है लैक ओपेरॉन में एक्टिवेटेड रिप्रेसर। तो अब देख लो क्या बोलते हैं ये कि दे ओनली डिक्रीज द एक्सप्रेशन। ऐसा भी नहीं है कि वो एक्सप्रेशन को इंक्रीज़ ही कर रहे हैं। एक्सप्रेशन इंक्रीज़ करने का मतलब क्या है? ओपेरॉन ऑन है, डिक्रीज़ का मतलब है ओपेरॉन ऑफ है। दे इंटरेक्ट विद आरएनए पॉलीमरेज, ये तो बिल्कुल ही गलत है। वो इंटरेक्ट ओनली एंड ओनली किसके साथ करते हैं? ऑपरेटर के साथ कर सकते हैं, या फिर एक और चीज़ है जो कि इनएक्टिवेटेड रिप्रेसर होता है। एपो रिप्रेसर जो है वो को रिप्रेसर के साथ इंटरेक्ट करता है। यहाँ पर जो एक्टिवेटेड रिप्रेसर है वो ऑपरेटर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है एंड ऑल्सो इंड्यूसर के साथ भी इंटरेक्ट कर सकता है। अगर आपको इन सब में अभी भी डाउट हो रहा है तो प्लीज़ थ्योरी लेक्चर को रेफ़र करिए, वहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझाया है। यहाँ पे मैं समराइज़ कर रहा हूँ जस्ट कि जो एक्टिवेटेड रिप्रेसर है वो किस किस के साथ बाइंड कर सकता है, या फिर जो भी चीज़ें हैं। एपो रिप्रेसर जो है वो को रिप्रेसर के साथ बाइंड करेगा। तो जब एपो रिप्रेसर को रिप्रेसर कॉम्प्लेक्स बनता है बेसिकली, तो क्या होता है? ये एपो रिप्रेसर एक्टिवेट हो जाता है, एंड एक्टिवेट होके फाइनली इवेंचुअली वो ऑपरेटर के साथ ही बाइंड करता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड ही करता है। तो हम देख सकते हैं रिप्रेसर दोनों ही केस में, चाहे एक्टिवेटेड हो चाहे इनएक्टिवेटेड हो, अल्टीमेटली उसको किसके साथ बाइंड करना है? ऑपरेटर के साथ ही बाइंड करना है। सो आर आंसर इज एक्चुअली दी फोर्थ, दैट दे कैन एक्ट बोथ एज एक्टिवेटर एंड रिप्रेसर। वो एक्टिवेटर की तरह भी काम कर सकते हैं एज इन ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एक्टिवेटर की तरह ट्रिप्टोफैन ओपेरॉन, एंड रिप्रेसर की तरह लैक ओपेरॉन में। सो आई होप दिस इज क्लियर। For more such videos and concepts, do like, share and subscribe.